राजपूतों का गौरवशाली इतिहास, शौर्य, बलिदान और सम्मान की भूमि राजस्थान और उसके गौरवशाली योद्धा राजपूत। इतिहास की उन अनगिनत कहानियों को सुनिए जिन्होंने दुनिया को वीरता का असली अर्थ समझाया। अध्याय 1, उत्पत्ति और उदय। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से निकला है, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में कई छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ और इन्हीं के बीच राजपूत वंशों ने जन्म लिया। मुख्य वंश प्रतिहार वंश, उत्तर भारत में प्रभावशाली चौहान वंश, अजमेर और दिल्ली पर शासन, सोलंकी वंश, गुजरात और पश्चिम भारत में परमार वंश, मालवा और मध्य प्रदेश के हिस्सों में सिसोदिया वंश, मेवाड़ के रक्षक। अध्याय 2, प्रमुख युद्ध और वीर गाथाएं। 1, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया और भारत की रक्षा की। हालांकि 1992 में दूसरी लड़ाई हार गए, लेकिन उनकी वीरता आज भी गीतों में गाई जाती है। 2, राणा सांगा। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तानों और बाबर जैसे मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। खानवा की लड़ाई में वे घायल हुए, लेकिन पराजय के बाद भी उनका आत्मसम्मान अडिग रहा। तीसरे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ की आन बान शान। हल्दी घाटी का युद्ध, उनका संघर्ष, उनका जंगलों में रहना, सब उनकी अडिग स्वतंत्रता भावना की गवाही देता है। उनका चेतक घोड़ा आज भी वीरता का प्रतीक माना जाता है। अध्याय 3, संस्कृति और स्थापत्य। राजपूत सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, मेहरानगढ़, जैसलमेर जैसे किले उनकी वास्तुकला की भव्यता को दर्शाते हैं। संगीत, नृत्य और लोकगीतों में उनकी गाथाएं आज भी जीवित हैं। जौहर और शाका जैसी परंपराएं उनके साहस और सम्मान का परिचायक हैं। अध्याय 4, सामाजिक व्यवस्था और जीवन शैली। राजपूत समाज में साहस, वफादारी और मर्यादा को सर्वोच्च माना जाता था। महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देना आम बात थी। वीरता की शिक्षा बचपन से दी जाती थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति की ट्रेनिंग हर राजपूत बच्चे की दिनचर्या का हिस्सा होती थी। अध्याय 5, विदेशी आक्रमण और संघर्ष। मुस्लिम आक्रमणों, दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों से संघर्ष करते हुए भी राजपूतों ने कभी हार नहीं मानी। कुछ राजपूत घरानों ने समझौते किए, जबकि मेवाड़ जैसे वंशों ने स्वतंत्रता की लौ जलाए रखी। ये संघर्ष केवल युद्ध नहीं थे, ये स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाइयां थीं। अध्याय 6, आधुनिक युग में राजपूत। औपनिवेशिक काल में राजपूत राजाओं ने ब्रिटिशों के साथ मिलकर भी अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी। स्वतंत्रता संग्राम में कई राजपूत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई। आज भी भारतीय सेना में राजपूत रेजिमेंट अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। अध्याय राजपूताना की विरासत। राजपूतों की विरासत केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि राजस्थान की रेत, गीतों और लोक कथाओं में जिंदा है। किलों की दीवारें, लोक संगीत और वीरता की गाथाएं आज भी हमें गर्व से भर देती हैं। राजपूतों का शौर्य और बलिदान। भारत के इतिहास में जब भी वीरता और बलिदान का जिक्र होता है, तो सबसे पहले याद आते हैं राजपूत। उनकी तलवारें सिर्फ युद्ध का औजार नहीं थीं, वो सम्मान और स्वतंत्रता की शपथ थीं। अध्याय 1, हल्दी घाटी का अमर युद्ध। 176 हल्दी घाटी की घाटियों में रणभेरी बज चुकी थी। एक तरफ थे महाराणा प्रताप और उनके सच्चे साथी, दूसरी तरफ थे अकबर की विशाल सेना। संख्या में कम होने के बावजूद प्रताप ने अपने चेतक घोड़े के साथ युद्धभूमि में ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुश्मन कांप उठे। चेतक घायल हुआ, लेकिन अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाकर प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी उस बलिदान की गवाह है। अध्याय 2, रानी पद्मिनी और चित्तौड़ का जौहर। 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। रानी पद्मिनी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया और हजारों राजपूत महिलाओं ने भी आग की लपटों में कूदकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चित्तौड़ के वीरों ने अंतिम सांस तक तलवारें उठाईं और रणभूमि में शाका किया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह सम्मान की रक्षा का अमर संदेश था। अध्याय राणा सांगा की रणभूमि। राणा सांगा, जिन्हें राजपूताना का शेर कहा जाता है, ने अपने जीवन में 80 से अधिक युद्ध लड़े। खानवा की लड़ाई में बाबर से लोहा लेते हुए वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन मृत्युशैया पर भी उन्होंने स्वतंत्रता की लौ बुझने नहीं दी। अध्याय 4, मीराबाई का त्याग। राजपूत घराने सिर्फ तलवारों तक सीमित नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिकता में भी अग्रणी थे। मेवाड़ की मीराबाई ने भक्ति और त्याग के माध्यम से संसार को सिखाया कि सच्चा पराक्रम सिर्फ रणभूमि में नहीं, आत्मा की दृढ़ता में भी होता है। अध्याय 5, पन्ना धाय का बलिदान। 1542 उदयपुर के शाही महल में षड्यंत्र रचा गया। छोटे बालक उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना धाय ने अपने पुत्र की बलि दे दी, लेकिन मेवाड़ की राजगद्दी को सुरक्षित रखा। इतिहास गवाह है,
पन्नाधाय जैसी मां का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। अध्याय शौर्य गीत और विरासत। राजपूतों की गाथाएं सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर लोकगीत में आज भी जिंदा हैं। केसरिया बालम की मधुर धुन से लेकर रणभूमि में गूंजती रणभेरी तक हर सुर में शौर्य और बलिदान की झलक मिलती है। राजपूताना के किले, उनकी दीवारें, उनकी हवाएं सब उन वीरों की कहानियां सुनाती हैं जिन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान माना सम्मान। समापन। राजपूतों का इतिहास हमें सिखाता है कि सम्मान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं। आज भी जब सूरज चित्तौड़ के किले के ऊपर उगता है, ऐसा लगता है मानो कह रहा हो, राजपूतों का इतिहास हमें याद दिलाता है कि सच्ची वीरता केवल तलवार उठाने में नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों और सम्मान के लिए अंतिम सांस तक डटे रहने में है। आज भी जब कोई रणभूमि में जय भवानी का जय घोष करता है तो लगता है जैसे इतिहास की गूंज वर्तमान में लौट आई हो। कमेंट में जय भवानी, जय राजपूताना जरूर लिखें।